नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट खबरों का। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय दौरा, 44वां दौरा 24-25 फरवरी को संभावित। प्रधानमंत्री सिगरा स्टेडियम, अमूल प्लांट, सारनाथ सौंदर्यीकरण समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के गेट नंबर 9 पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया। सीएम ने शाखा का अवलोकन भी किया। इसके बाद यहां तैनात कर्मचारियों से मुलाकात की। यूपी में वैश्विक निवेशक सम्मेलन, धरातल पर उतरेंगे 48 लाख करोड़ के समझौते को धरातल पर लाने के लिए होगा भूमि चयन। तो वहीं राहुल गांधी का न्यास यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ऐलान। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से मिले निमंत्रण को उन्होंने किया स्वीकार। लखनऊ में ई रिक्शा से विधानसभा पहुंचे सपा एमएलए मनोज पांडे। महंगाई के विरोध में ई रिक्शा से विधानसभा पहुंचे एमएलए। विधानसभा पहुंचकर बोले मनोज पांडे, गुजारा भत्ता नहीं मिलता, ऐसे में अन्य साधन से आए हैं। तो वहीं सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान, जयंत कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी अफवाह फैला रही। आरएलडी बीजेपी गठबंधन पर बोले महासचिव, कहा बीजेपी के लोग भ्रम फैला रहे। 11 फरवरी को हम लोग अयोध्या नहीं जाएंगे, हम लोग बाद में करेंगे रामलला के दर्शन। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली सफलता। अवैध पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से 10 किलो चरस बरामद। अंतर्राष्ट्रीय कीमत बताई जा रही 50 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से होगी। 9 मार्च तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर सुरक्षा सख्त। 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर्ड। पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पन्ने पर क्यूआर कोड, लोगो और कोडिंग की गई है। जालौन में संदिग्ध अवस्था में युवक का मिला शव। सड़क किनारे खड़ी बंद कार मिलने से सनसनी फैली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय और जिला कमेटियों का गठन टाल दिया। भाजपा नहीं चाहती कि नई कमेटियों के गठन के बाद कुछ कार्यकर्ता निराश हो जाएं, इसलिए ये काम अब चुनाव के बाद होगा। जेल का नाम सुनते ही हत्यारे, चोर लुटेरे की तस्वीर जहन में तैरने लगती है। कानपुर जेल में बंद पढ़े लिखे बंदी बदल रहे तस्वीर। बीएड, एमएड और पीएचडी कर चुके बंदी जेल के अंदर से ही चला रहे हैं क्लास। कानपुर में सोलर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है। सिलिकॉन से बनी एक परत होती है। सोलर सेलर बनने ये चाइना में तैयार किया गया। आईआईटी कानपुर ने इसमें बड़ी उपलब्धि हासिल की। संस्थान ने सिलिकॉन की जगह पेरोक्साइड मटेरियल से सोलर पैनल स्थापित किया। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में किसी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सदन में स्पष्ट रूप से दी जानकारी। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। दोषी होने पर 7 महीने पहले कर दिया गया था ट्रांसफर। डीआरओ ने 7 माह बाद भी पदभार ग्रहण नहीं किया। वर्तमान में शासन में जांच भी चल रही है। जांच में दोषी डीआरओ ने करवाया तबादला। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर जुगाड़ के दाम पर करवाया स्थानांतरण। सिंचाई विभाग वाराणसी में डीआरओ थे अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह पर पहले से ही चल रही है जांच।
लोकायुक्त जांच, भ्रष्टाचार गबन का लगाया था आरोप। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, आखिर क्या है पूरा मामला जिसके चलते जो है ऐसी बात सामने आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि सिंचाई विभाग वाराणसी में डीआरओ के पद पर तैनात थे। ये अखिलेश कुमार सिंह इनका नाम है और ये इससे पहले इनके ऊपर कई जांचें जो है लंबित थी। यानी कि लोकायुक्त की जांच है वो लगातार चल रही है। भ्रष्टाचार और गबन में दोषी पाए गए थे, उसकी जांच चल रही। इसके साथ ही साथ इनका जो स्थानांतरण था वो 7 महीने पहले जो है एचओडी ने, विभागाध्यक्ष ने कर दिया था। हालांकि अब इन्होंने जुगाड़ लगा करके ना तो 7 महीने में अपनी पोस्टिंग कराया इन्होंने और ना ही उस कार्यालय कभी गए जहां पर फतेहपुर में इनका स्थानांतरण हुआ था। अब इसके बाद उन्होंने जब जुगाड़ के 7 महीने पूरे हो गए तो लगभग इन्होंने जो है अपनी सेटिंग बनाते रहे अधिकारियों से, और अधिकारी जब सेटिंग इनकी बैठ गई तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एचओडी से मिल करके इन्होंने अपना जो है स्थानांतरण फिर से मिर्जापुर करा लिया। हालांकि जिस तरीके से सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के नाम पर धन उगाही होती है, इसके साथ ही साथ में कई ऐसी चीजें होती है जो भ्रष्टाचार पे विभाग की छवि को धूमिल करती हैं, उसमें इन अधिकारी का सबसे पहले नाम आता है। यानी कि डीआरओ अखिलेश सिंह की अगर हम बात करते हैं, अखिलेश सिंह पे पहले भी कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लग चुके हैं। इससे पहले भी इन्होंने अनशन किया था, काफी लंबे वक्त तक ये अनशन पे बैठे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में शासन में इनकी जो जांच चल रही है उसके बावजूद भी इनका स्थानांतरण जो है मिर्जापुर कर दिया गया। हालांकि इससे पहले जो इनका स्थानांतरण किया गया था वहां पर इन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण किया। कार्यभार न ग्रहण करने का मकसद था कि उनकी मनपसंद सीट जो है वो नहीं मिल पा रही थी। जब मनपसंद सीट नहीं मिल पा रही थी तो इन्होंने अपना स्थानांतरण जो है रोक रखा और इसके बाद से इन्होंने कार्य मुक्त होने के बावजूद भी 7 महीने तक इन्होंने कार्य नहीं किया। अब जब इनका ट्रांसफर मिर्जापुर हो गया है तब मिर्जापुर जाने के लिए आतुर हो चुके हैं। यानी कि इन्होंने अपनी जुगाड़ से मिर्जापुर ट्रांसफर इन्होंने अपना करा लिया है जी। और साथ ही संदीप, देखा जाए तो इस मामले के संज्ञान में आने के बाद क्या अभी तक इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शासन स्तर पर किसी व्यक्ति की जब जांच चलती है तो उसकी जांच जब तक खत्म नहीं होती तब तक उसका स्थानांतरण जो है रोक दिया जाता है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती है तब तक उनका स्थानांतरण रोका जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं 7 महीने पहले जब बहुत सी चीजों का इनको वाद विवाद चल रहा था, भ्रष्टाचार गबन का दोषी पाए गए थे, उस मामले को लेकर के लगातार ये अनशन पर बैठे हुए थे। फिर जाकर के इनका स्थानांतरण फतेहपुर कर दिया गया था। यानी कि वाराणसी में लगभग 20 वर्षों से ये तैनात थे। फिर उसके बाद कहीं इनका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होने के बाद से लगातार ये सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन 7 महीने तक फतेहपुर जब इनका ट्रांसफर हो जाता है तो वहां पर नहीं जाते हैं, कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं। अब उन्होंने अपनी सेटिंग पूरी कर ली, जो अधिकारियों से साठगांठ करनी थी वो उन्होंने पूरी कर ली, जिसके बाद से अब इनका मिर्जापुर ट्रांसफर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 7 महीने किसी व्यक्ति का जब ट्रांसफर होता है फिर उसके बाद 7 महीने बाद फिर उसका स्थानांतरण पुराना वाला रद्द करके नए स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाता है विभाग में, तो ये कहीं ना कहीं विभाग की छवि की धूमिल करता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके विरुद्ध में जाकर के ये तैनाती जो है की गई है विभाग की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विभागाध्यक्ष का भी नाम जो है सुर्खियों में बना हुआ है। इसके साथ ही साथ में जो जांच अधिकारी थे उनका भी कहीं ना कहीं नाम सामने निकल के आता है, क्योंकि जिस तरीके से इस विभाग में कहीं ना कहीं एक तरह देखा जाए तो सिंचाई विभाग में जो छवि है वो पूरी तरीके से धूमिल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको बता दें जहां पर स्थानांतरण के नाम पर जुगाड़ की बात सामने आ रही है, जिसमें सिंचाई विभाग वाराणसी में डीआरओ थे अखिलेश सिंह, जिनका स्थानांतरण हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जुगाड़ से अपना स्थानांतरण रुकवाया और उसके बाद दोबारा से उसे मिर्जापुर करवा लिया। वहीं इस मामले को संज्ञान में आने के बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है। दोबारा से रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट खबरों का। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के गेट नंबर 9 पर स्थित अंबेडकर नगर में मॉडल गांव योजना के तहत जिले के 773 राजस्व गांवों को मॉडल गांव के रूप में किया जाएगा विकसित। इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई। मॉडल गांव योजना के तहत गांव में लाइट नालियों का निर्माण किया जाएगा।
गाजियाबाद में 2 पहिया वाहनों के शोरूम में चोरों ने सनसनी तरीके से चोरी की। चोर शोरूम से बाइक, नकदी, एलईडी, पीवीआर ले गए। चोरों ने मंदिर भी नहीं छोड़े, उसमें से पैसे ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुकदमे की जांच शुरू कर दी है। हसनपुर में नगर के ब्लॉक प्रांगण में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्रिटिकल और वनरेबल बूथ बनाने पर की गई चर्चा। पीलीभीत में ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार की मौके पर कुचलने से मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। घटना की सूचना मौके पर मिली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में जल निगम के 145 पदों पर होगी भर्ती। प्रबंधन निदेशक जल निगम को भेजे गए निर्देश। भर्ती में धांधली के बाद भर्ती पर लगी रोक। अवर अभियंताओं की कमी को देखते हुए होगी भर्ती। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाएगी जांच। सीधा रुख कर लेते हैं राज्यसभा का, जहां पर राज्यसभा प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये 75वां गणतंत्र दिवस ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और उस समय संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी का भाषण, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है और उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात कही है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं राष्ट्रपति जी के इस प्रेरक उद्बोधन के लिए और राष्ट्र को दिशा निर्देश के लिए और एक प्रकार से विकसित भारत के संकल्प को सामर्थ्य देने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा के दरमियान अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को समृद्ध करने के प्रयास करने वाले सभी आदरणीय साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। मैं भी काफी लिया था
तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो फिर मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडो तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे, और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं, और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, हमको बहुत सुनाया गया है, और हमने सुना है। लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है। और आज
जो भी बातें हुई हैं उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं, लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की थी, आज जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घड़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान ले जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने और भाषा के नाम पर देश बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर, और
आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए और ये कांग्रेस हमें यहाँ आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं।